खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। प्रदेश में लगातार सुर्खियों में रहने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक बार फिर कटघरे में खड़ी है, जब इस योजना में बड़ा गड़बड़झाला हुआ और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन मामले में हुई कार्रवाई के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीते 9 दिसंबर को पथरिया में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में दुल्हनों को दिए जाने वाले उपहार सामग्री घटिया किस्म की थी, जिसको लेकर इलाके के जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मामला यही नहीं थमा, बल्कि 11 दिसंबर को दमोह पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में मामला आया तो खुद सीएम ने कमिश्नर कलेक्टर को बुलाकर मामले की जांच के आदेश दिए और फिर कलेक्टर के दफ्तर में दहेज का पूरा सामान बुलवाया गया। जनप्रतिनिधियों और मीडिया के सामने देर रात तक जांच पड़ताल हुई और कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने माना कि योजना में गड़बड़ी हुई है। जो सामान दिया गया वो घटिया था, लिहाजा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिले के 2 जनपद पंचायतों दमोह और पथरिया के सीईओ पहली नज़र में दोषी पाए गए, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो कमिश्नर ने सिर्फ पथरिया जनपद के सीईओ आशीष अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया। अग्रवाल के निलंबन के बाद मामला उलझ गया है। उनके समर्थन में जनपद के कर्मचारियों के साथ पूरे ब्लॉक की पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायकों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को पथरिया में प्रदर्शन किया और 4 दिन के अंदर सीईओ की बहाली न होने की दशा में हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। वहीं मामले में सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और दमोह सांसद के प्रतिनिधि जो मामले में शिकायतकर्ता भी हैं, नरेंद्र बजाज, वो कमिश्नर की कार्रवाई को जायज़ बता रहे हैं, तो कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस में भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। कांग्रेस नेत्री और जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल निलंबित सीईओ आशीष अग्रवाल के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि सिर्फ अग्रवाल पर कार्रवाई सही नहीं है। दहेज सामग्री खरीदी के लिए जिला स्तर पर बनाई गई समिति के सभी सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दमोह से कांग्रेस के विधायक अजय टंडन के मुताबिक इस मामले में दमोह की छवि खराब हुई है। सीईओ पर कार्रवाई सही है, लेकिन बाकियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में जो सामग्री प्रदाय की गई है वो गुणवत्ताहीन दर्शाते हुए माननीय कमिश्नर साहब ने सीईओ पथरिया श्री आशीष अग्रवाल जी को निलंबित कर दिया है। जो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं से ये दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री वितरित की गई है उस सामग्री को क्रय करने के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के तहत जो सैंपल उपलब्ध कराए गए थे और जो फर्म और दुकानें जो चिन्हित की गई थी उन्हीं से वो सामग्री क्रय की गई। अब चूंकि सामग्री जब जिला स्तरीय समिति के द्वारा निर्देशित किए गए या चिन्हित किए गए फर्मों से ही क्रय की गई, तो इसमें कहीं से भी माननीय सीईओ साहब दोषी तो नहीं है। उसके उपरांत भी माननीय कमिश्नर महोदय ने सीईओ साहब को निलंबित कर दिया है, जिस वजह से आज हम समस्त जनपद के कर्मचारी, समस्त सचिव और जीआरएस इसके विरोध स्वरूप आज एक ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को और कल माननीय कलेक्टर महोदय को देने के लिए है। विगत दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कृषि मंडी में किया गया था, जिसमें निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि जो सामग्री वितरित की गई थी और जो उनके पास एक मापदंड थे जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि कौन सी सामग्री आईएसआई है, कौन सी होनी चाहिए या क्या वितरण होना चाहिए, ये सारी जानकारी उसमें लिखी हुई थी। निरीक्षण के दौरान जब हमने पाया कि कुछ चीज़ें आईएसआई मार्क नहीं थीं और जो उनकी मापदंड है उससे नीचे स्तर की थीं, उसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब से की। कलेक्टर साहब ने तुरंत ही उस सामग्री को रुकवाया और निरीक्षण के लिए, जांच के लिए उन्होंने आगे जानकारी दी। इसके बाद कमिश्नर साहब का
मैं बाहर था, चूँकि कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था मेरे पास कि आप आ जाइए, तो फिर हमने अपने प्रतिनिधि श्री गोपाल पटेल जी को वहाँ भेजा, क्योंकि हम लोगों की एक समिति बनाई गई थी इस दौरान। तो उसमें 3 निरीक्षण के दौरान 3 चीज़ों की मानक स्तर से नीचे पाया गया, और फिर उसकी सारे निरीक्षण के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की गई। वो कार्रवाई में जो दोषी था उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें 2 लोगों को दोषी बताया गया था, दमोह के सीईओ को और पथरिया के सीईओ को। इसमें सिविल पथरिया के सीईओ को। अच्छा, अभी में ये जानकारी नहीं है, लेकिन चूँकि पूरी निरीक्षण करके, पूरी जांच करके जो भी तथ्य सामने आए होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की गई होगी। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो सामग्री बांटी गई थी वो हितग्राही ने वापस तक कर दी, और हितग्राही ने लेना पसंद नहीं किया। यह बात जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर कार्रवाई करने को कहा। इसमें वो कोई भी सीईओ हो, जिला प्रशासन का कोई भी कितना बड़ा या छोटा अधिकारी हो, सीधा सीधा मेरा ये सोच है और मेरी तो ये मांग है कि उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए, केवल व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी एक व्यक्ति पे नहीं, क्योंकि यह सामग्री दमोह से खरीदी गई थी। ऐसा करने से दमोह का नाम बदनाम हुआ है। इन सब पर कार्रवाई होना चाहिए और कठोर इनको दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो सामग्री ली गई है उसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसमें कमिश्नर साहब सीएम के आदेशानुसार कमिश्नर साहब ने स्वयं उसकी जांच की थी, जिसमें 2 सीईओज दोषी पाए गए थे, एक दमोह सीईओ और दूसरे थे पथरिया। जिसमें ये कार्रवाई हुई है वो पक्षपात हुई है, क्योंकि दमोह सीईओ अपने काम कर रहे हैं और जो हमारे पथरिया के सीईओ हैं वो दोषी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यह जो कार्रवाई की हुई है वो पक्षपात है। मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि जो हमारे आशीष अग्रवाल जी हैं उनकी कार्यशैली जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही बढ़िया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।